जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, एफकट या किसी भी एंट्री से हो। एसएसबी इंटरव्यू जो 5 डेज प्रोसेस होता है वो सेम रहता है। सो आज के सेशन में बात करेंगे एसएसबी इंटरव्यू में जो 3 पार्ट्स होते हैं, लाइक साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू। आज के सेशन में बात करने वाले हैं साइकोलॉजी पार्ट। साइकोलॉजी में भी सब पार्ट टेट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एसएसबी इंटरव्यू साइकोलॉजी पार्ट। साइकोलॉजी में कौन कौन से पार्ट होते हैं? टेट, वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। किसी भी एसएसबी में आपको इंटरव्यू को यानी कंप्लीट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए, रिकमेंडेशन के लिए आप बोल सकते हैं साइकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साइकोलॉजी इज प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एसएसबी। ठीक, सो आप एक टेट मीन्स एक पिक्चर के ऊपर एक बेटर स्टोरी कैसे बना सकते हैं विद इन द टाइम लिमिट। ठीक, जो आपको 3 to 4 मिनट्स मिलते हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर कंटिन्यू आप 12 पिक्चर के ऊपर स्टोरी कैसे लिख सकते हैं विद बेटर हैंडराइटिंग, बेटर सॉल्यूशन विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड मटेरियल। ठीक, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स को एसएसबी की एंटायर प्रोसेस पता है। डायरेक्टली आप इस सेशन को देख रहे हैं और एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मे बी आपको अच्छे से समझ नहीं आई, क्योंकि आपको सबसे पहले प्रोसेस का पता करना होगा कि एक्चुअल एसएसबी में होता क्या है। 5 डेज प्रोसेस में जैसा मैंने बताया साइकोलॉजी, जीटीओ एंड इंटरव्यू 3 पार्ट्स होते हैं। इन 3 पार्ट्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स के जो टेस्ट वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। साइकोलॉजी महज एक इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस, एसएसबी प्रोसेस। ठीक, सो यदि आप डे 1 से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैंने वेरी बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है टू द एडवांस, मीन्स कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस मैंने करवा रखा है। जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है वो 5 डेज कंप्लीट प्रोसेस के नाम से है, जो प्लेलिस्ट में आप ढूंढ सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने एसएसबी कंप्लीट प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट को क्रिएट किया हुआ है। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना होता है? ऑब्जर्व द पिक्चर। पिक्चर को ऑब्जर्व करना होता है कि एक्चुअल पिक्चर के अंदर क्या सीन आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स पिक्चर रिलेटेड टू एक फैमिली बैकग्राउंड से है, फैमिली मेंबर बैठे हैं या 2 मेंबर डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर आप किस काइंड की जो स्टोरी है वो लिख सकते हैं। लाइक एथलीट के ऊपर बना सकते हैं, एस्पिरेंट्स हु इज लुकिंग फॉर ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर, या तो बैंकिंग का सीन है या पिकनिक का सीन है, हिली एरियाज है, उसको आपको क्या करना? ऑब्जर्व करना है केयरफुली विद इन 10 to 15 सेकेंड। देन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। एक्चुअली होता है क्या कि आप जब कोई पिक्चर देखेंगे उसके अंदर आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना, मीन्स उस पिक्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो पिक्चर इज रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ कोज। ठीक, उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को। फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको यूटिलाइजेशन ऑफ योर मैन पावर, योर मटेरियल, इन आप बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज अदर हेल्पिंग मटेरियल्स। देन आपके जो एक्शन है वो टू द पॉइंट होने चाहिए, मीन्स रिजोल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले आपके पॉइंट होने चाहिए, एक्शन जो होने चाहिए आपके फॉर्म एक्शन रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि योर एक्शन इज जस्ट आप उसको इमेजिनरी में वो करें, वो आपको जो एक्शन होंगे आपके वो लगना चाहिए कि ये रियल सिचुएशन को हैंडल करने वाले आपके एक्शन हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन पुट राइट रोल फॉर योर हीरो। मीन्स आपका जो मेन कैरेक्टर होगा यानी कि आपको उसका एक राइट रोल को के अंदर उसका जो परफॉर्मेंस है उसको आपको उस कैरेक्टर को पुट करना है। लाइक कोई एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो दिखा सकता है अपनी एज के अकॉर्डिंग, एथलीट बन सकता है, वो एक एस्पिरेंट बन सकता है डिफेंस फोर्सेस के लिए, या तो न्यूली ज्वाइंड बैंक ऑफिसर बन सकता है। ठीक है, इस वे में आपको उसका रोल को क्या करना है?
आइडेंटिफाई करना। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि आपके पास कितनी मैन पावर है, आपके पास जो लिमिटेड अवेलेबल जो रिसोर्सेज है, मैन पावर है, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ आपको उस प्रॉब्लम से बाहर आना। ठीक है, आपके पास जो हेल्पिंग मटेरियल है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज अदर देन द ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका भी जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको करना है। देन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू सोल्व द प्रॉब्लम, आपको जो एक्शन है टू द पॉइंट लेने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं फर्स्ट कंक्लूजन पे आ गए और फिर उसके बाद आप मेन बॉडी लिख रहे हैं। पहले आपको 1 और 2 लाइंस के अंदर आपको आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन आप फर्स्ट लाइन में, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आपके मेन कैरेक्टर को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना उसके रोल को। देन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन मेन बॉडी मींस आपने हाउ यू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम, आपने जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया उसको सोल्व करने के लिए आपने क्या एक्शन लिए, उनको आपने 1 बाय 1 क्या करना है, राइट डाउन करना है। देन स्मार्ट, स्मार्टली आपने थ्रू आउट द प्रोसेस आपने स्मार्टली एक्ट करना है। फुल फॉर्म ऑफ द स्मार्ट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। मींस आपको थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस एक टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर ही एक्ट करना है। चाहे वो जीटीओ हो, जीटीओ के अंदर लाइक आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होंगे, उसमें भी आपको 3 मिनट्स मिलेंगी। 3 मिनट्स के अंदर आप कितनी मैक्सिमम एक्टिविटी कर सकते हैं। लाइक लेक्चरेट है, लेक्चरेट में अगेन यू हैव टू स्पीक फॉर द 3 मिनट्स फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ये टेट है, टेट के अंदर भी फॉर 1 स्टोरी राइटिंग you will get 4 minutes and wet 15 seconds for each wet, means total wet are 60. Within 15 minutes you have to write down. Then no award reward, actually जैसे आपका हीरो प्रॉब्लम को रिजोल्व करता है, then after that no need to look for the award or reward, you can write down just simply satisfaction, he or she satisfied with his action, मीन्स जो आपने प्रॉब्लम को रिजोल्व किया उससे आप क्या होगे, सेटिस्फाई हो गए। एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू राइट डाउन योर स्टोरी विद इन 10 to 15 12 लाइन्स, मैक्सिमम 10 to 12 लाइन्स, सो दैट यू कैन फिनिश, यू कैन गिव अ प्रॉपर लुक टू योर स्टोरी विद अ बेटर हैंड राइटिंग, यानी क्वालिटी हैंड राइटिंग के साथ आप 10 to 12 लाइन्स के अंदर विद इन 4 मिनट्स ही आप लिख पाएंगे। 4 मिनट्स में 10 to 12 लाइन से ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करें, अदरवाइज क्या होगा, आपका जो राइटिंग में भी स्पॉइल हो सकती है, अदरवाइज आपके जो कंसेप्ट जो थॉट्स हैं वो भी आप माल फंक्शनिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो आप टाइम यू कैन टेक 10 to 15 सेकेंड फॉर ऑप्टिमम वर्ड्स फॉर प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस, so that you can write down the proper sequentially 1 by 1. Okay, so friends, if you feel this is helpful for you, then you can say this session so that this session can reach up to the maximum number of the needy students. If you are looking for the proper guidance, then you can join this session, you can join this channel for your better preparation. और आपको लगा हो कि ये रियल में वर्दी है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं सेशन को, और अपनी इस एसएसबी में क्रैक करने की जो ये आपका सफ़र है इसको आप पूरा कर सकते हैं चैनल से जुड़ के विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन अगेन मे बी ऑन पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद अ प्रॉपर इमेज, पिक्चर इमेज with 2 or 3 demo stories. So next session will be on presentation. तब तक जय हिंद, जय भारत।